जरा सोचिए, अगर किसी बड़े ठाकुर परिवार की बहुएं, वो भी सिर पर घूंघट और पैरों में पायल पहने, अचानक सड़क किनारे एक गुड़िया की दुकान खोल लें, तो क्या होगा? घर वालों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, समाज बातें बनाएगा और परंपरा का नाम लेकर बहुओं के सपनों पर ताले लग जाएंगे। ऐसा ही हुआ ठाकुर हवेली में, जहां अहाना और बाकी बहुओं का एक नया कदम पूरे परिवार की जड़ें हिला गया। दृश्य शुरू होता है एक चहल पहल भरे बाजार से। चारों तरफ बच्चों की हंसी, रंग-बिरंगी गुड़ियाओं की झिलमिलाहट और बीच में बैठी हैं अहाना, आत्मविश्वास से भरी, जिनकी मुस्कान कह रही थी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। दुकान का नाम था बहुओं की गुड़िया। लोग हैरान थे, अरे ये तो ठाकुर परिवार की बहुएं हैं। बच्चे खुश थे और अहाना के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर हवेली में दुर्गा देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने एक झटके में पल्लू झटका और कहा, हमारी बहुएं सड़क पर दुकान लगाएंगी? ये ठाकुर परिवार की इज्जत के खिलाफ है। हमारे घर की बहुएं तो देवी समान हैं। वो व्यापार नहीं करती। पूरा घर सहम गया। अहाना चुप थी, लेकिन उसके मन में तूफान मचा था। वह जानती थी कि परंपरा की दीवारें मोटी हैं, पर उससे भी ऊंचे उसके सपने हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ परंपरा बनाम आधुनिकता की नहीं है। यह कहानी है साहस, सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई की। हवेली के भीतर पहले से ही माहौल भारी था। अहाना पर झूठे आरोप लगे थे। कहा गया कि उसने घर की इज्जत खराब की, नशे में तमाशा किया, सबको अपमानित किया और अब पूरा परिवार उसे दोषी मान चुका था। घर में चर्चा थी, उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन जब सबके दिलों में शक और गुस्सा था, तब एक दिल ऐसा था जो अब भी अहाना पर भरोसा करता था। रुकुन ठाकुर, जिसे सब प्यार से टुकुन कहते थे, वह घर का सबसे छोटा पर सबसे समझदार सदस्य था। टुकुन सोच में पड़ गया, अगर अहाना ने सच में ऐसा कुछ किया होता, तो उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? वह सच्चाई जानने की ठान लेता है। घर के उस जहरीले माहौल से निकलकर वह चुपचाप हवेली से बाहर आता है। उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी कोशिश पूरे ठाकुर परिवार का चेहरा बदल देगी। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक चाय की टपरी पर पड़ती है। वहां कुछ लोग बैठे ठहाके लगा रहे थे। उनमें से एक था श्यामल, जिसके चेहरे पर चालाकी और नशा दोनों झलक रहे थे। टुकुन पास के खंभे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। श्यामल अपने दोस्तों से हंसते हुए कह रहा था, अरे भाई, हमने तो मजा ही कर दिया। पिशिमोनी ठाकुर के कहने पर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिला दी थी। वो बेचारी तमाशा कर बैठी और अब पूरा घर उसे दोषी मान रहा है। उसे निकाल दिया जाएगा और बदले में हमें मिला मोटा इनाम। श्यामल की हर बात जहर जैसी थी, लेकिन टुकुन का दिमाग अब पूरी तरह साफ हो चुका था। वो चुपचाप अपना मोबाइल निकालता है और पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है। अब खेल पलटेगा। अब सच्चाई की जीत होगी। टुकुन जानता था कि सच्चाई को सामने लाने के लिए सिर्फ सबूत नहीं, चाल भी चाहिए। इसलिए वह समझदारी से एक योजना बनाता है। वह श्यामल के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज शाम को दुर्गा देवी खुद पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली हैं। सब आएंगे और तू तो गवाह है ना, इसलिए तेरा वहां होना जरूरी है।
श्यामल शेखी बघारते हुए बोला, वाह, आज तो मजा आएगा। देखूंगा कैसे अहाना सबके सामने झुकेगी। टुकुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, बस समय पर आ जाना, क्योंकि आज का तमाशा यादगार होगा। श्यामल को क्या पता था, वो खुद उस शाम का सबसे बड़ा तमाशा बनने वाला है। उधर हवेली में माहौल और भारी हो चुका था। दुर्गा देवी ने पूरे मोहल्ले को बुलवाया, कहकर कि आज अहाना को उसकी करनी की सजा मिलेगी। अर्जुन, अहाना का पति, भी गुस्से में था। उसने सबके सामने कह दिया, मैं अब अहाना के साथ नहीं रह सकता। उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। अहाना ने कोई सफाई नहीं दी, बस शांत खड़ी रही, क्योंकि उसे यकीन था कि भगवान सच्चाई के साथ हैं। शाम ढलती है। ठाकुर हवेली के आंगन में रोशनी जगमगा रही है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। दुर्गा देवी मंच पर खड़ी हैं और अहाना सिर झुकाए सामने। हवा में डर और बेचैनी तैर रही है। तभी भीड़ के बीच से टुकुन आगे आता है, हाथ में माइक्रोफोन लेकर। वह मुस्कुराता है और कहता है, सजा तो मिलेगी दुर्गा देवी, लेकिन पहले सच्चाई सुन लीजिए। और अगले ही पल वह अपना मोबाइल उठाता है, प्लग लगाता है और सबके सामने वो वीडियो चलाता है, वही जिसमें श्यामल खुद कबूल कर रहा था कि उसने पिशिमोनी ठाकुर के कहने पर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। वीडियो खत्म होते ही माहौल पत्थर जैसा जम गया। हर चेहरा सफेद पड़ गया। श्यामल कांपने लगा। अर्जुन की आंखों में शर्म उतर आई और पिशिमोनी का चेहरा बुझ गया। उसकी चाल अब उसी पर भारी पड़ चुकी थी। श्यामल भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुन झपटकर उसे पकड़ लेता है। और तभी दुर्गा देवी गरजती हैं, अब वही सजा मिलेगी जो अहाना के लिए तय की गई थी। आंगन में सन्नाटा, पर हवा में एक नई उम्मीद तैर रही थी, क्योंकि अब वक्त था अहाना के उठ खड़े होने का। हवेली में मिली की वापसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तरफ अहाना की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, दूसरी तरफ दुर्गा देवी का दिल टूटा हुआ था। बेटी से नाराज माँ का चेहरा कठोर दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक माँ की ममता भी तड़प रही थी। मिली धीरे धीरे अंदर कदम रखती है, हाथ जोड़कर कहती है, माँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ एक नई जिंदगी आने वाली है। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सबकी निगाहें मिली के पेट पर टिक जाती हैं। दुर्गा देवी का चेहरा तमतमा उठता है। क्या कहा तूने? तू मां बनने वाली है? वो भी उस आदमी से जिसके साथ तूने ठाकुर खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। उनका स्वर जैसे आग उगलता है। मिली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उसके भीतर का साहस अब पहले जैसा नहीं रहा। वह कहती है, माँ, मैंने रिश्ता दिल से निभाया है। गलती अगर यही है तो मैं उसे भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को सजा नहीं दूंगी। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। अर्जुन कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो जाती है। अहाना आगे बढ़कर मिली का हाथ पकड़ लेती है। वह धीरे से कहती है, मिली, किसी और की गलती का बोझ मत उठाओ। माँ को वक्त दो, वो समझेंगी। लेकिन दुर्गा देवी के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। उनके लिए इज्जत, मर्यादा और परंपरा सबसे ऊपर थी।